हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए हर दिन की तरह आज भी 5 वर्ड लेते हैं, उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ये हर परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द हैं, और वैसे भी आपको वर्ड पावर अपना मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो बिना वर्ड पावर के कुछ होने वाला नहीं है। और स्पोकन में भी वर्ड पावर की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्ड ही नहीं जानते रहेंगे आप बोलेंगे कैसे। अगला आदमी कोई वर्ड यूज़ कर देगा तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए वर्ड पावर ज़रूर मजबूत करिए। तो इसलिए मेरे साथ बने रहें। डेली आप कम से कम 25 वर्ड तैयार करेंगे, उससे प्लस ही रहते हैं। तो आप एक दिन आपके पास बहुत सारा शब्द हो जाएगा, और एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैं सब कुछ यहाँ इस चैनल पर तैयारी करवाने वाला हूँ। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहें, प्रतिदिन सीखते रहें। वर्ड पावर की समस्या आपको हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो पहला शब्द है आज का गॉलिंग, क्योंकि हम यहाँ इंटरेस्टिंग तरीके से भी हम आपको पढ़ाएंगे और बोर भी नहीं होंगे। प्लस जो है आपको लिंक करके हम एकदम आपकी जानकारी एकदम कंफर्म करेंगे। बोलने के चांस नहीं है, क्योंकि टेक्निक से आप याद करेंगे, तो नहीं तो वैसे आप भूल जाते हैं। तो गॉलिंग, पहला शब्द है गॉलिंग। गॉलिंग में से आप कैसे याद रहेगा? गॉलिंग, गॉलिंग में ट्रिक बना लीजिए। गॉल, तो कोई लड़का है वो गलती किया, तो आप उसको बुला के उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिए, तो वो लड़का गॉलिंग महसूस करने लगा, मतलब कष्टकर महसूस करने लगा, दुखद महसूस करने लगा कि हम गलती की, हमको मार मार खाए, तो कष्टकर महसूस किया। तो आराम से आपकी ट्रिक तैयार होगी कि गाल पर मार खाने के बाद लड़का गॉलिंग महसूस करने लगा, कष्टकर। सिनोनिम्स क्या होगा? हरासिंग। हरासिंग मतलब इससे क्या होता है? कष्टकर। इसका भी मतलब होता है, इससे कहते हैं काम करने के बाद हम हरास के एकदम कष्टकर फील करने लगे, हरासिंग फील करने लगे। हरासिंग माने का इरिटेटिंग, माने उससे चिड़चिड़ा होता है। तो कोई आदमी चिड़चिड़ापन जिसके अंदर आएगा, तो कब? जब किसी बात से उसको कष्ट होगा तो वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाएगा, क्रोधित होगा ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह इसका मतलब कष्टकर भी होता है, चिड़चिड़ा हट भी होता है। ठीक है। बिटर माने कड़वा भी होता है, इसका मतलब कष्टकर से भी है, क्योंकि बिटर जैसे आप सुनेंगे, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा होता है। तो कड़वा का मतलब क्या? दुख भी आता है जीवन में, स्वीट का मतलब मीठा, मतलब सुख होता है। तो बिटर माने कड़वा, कड़वाहट फील होना, मतलब क्या? कष्ट फील होना, दुखद फील होना। एनोइंग माने होता है कष्टकर या खिंचाने वाला, कोई किसी चीज़ से आपको परेशानी हो तो उसको एनोइंग कहते हैं, परेशानी उत्पन्न करने वाला, या यानी कि कष्टकर। इस तरह से ये सारे सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें तो एग्रीएबल इसका एंटोनिम्स है। प्लेजिंग माने, क्योंकि एग्रीएबल माने सुखद होता है, प्लेजिंग माने भी सुखद होता है, दोनों एंटोनिम्स है। अगला वर्ड है गांठ। गांठ माने होता है दुबला पतला। तो इसमें ट्रिक क्या हो रही है? गांठ में से आंट ले लीजिए ट्रिक बनाने के लिए। तो आप ये ट्रिक बनाए, आंट अपने आप को गांठ करने के लिए कम खाने लगी। गांठ करने के लिए मतलब कम खाने, दुबला पतला करने के लिए। तो आंट, गांठ, गांठ मतलब क्या होता है? जैसे दुबला पतला, तो आप कम खाने लगे। जैसे होता क्या कि योग सुनी बाबा रामदेव का, मान लीजिए किसी का भी योग आप मतलब कि सुनी, तो उसमें बताया गया कि कम खाओ, अल्पाहारी होना चाहिए। बाबा रामदेव कहते हैं कि अपने आप के शरीर को फिट रखो, मोटापा ज़्यादा ना बढ़ाओ, नहीं तो रोग आते हैं। तो इस तरह से आंट के समझ में आ गया, तो आप ट्रिक बना लीजिए कि आंट जो है अपने आप को गांठ करने के लिए कम खाने से। चलिए, आपकी आंट हो या बगल की आंट हो, गांव की आंट हो, कहीं भी आप एक ट्रिक बना लीजिए। ऐसे कल्पना कर लीजिए, सच्चाई से मतलब नहीं है, कि कोई भी आंट को आप ले लीजिए। तो आंट अपने आप को गांठ करने के लिए, यानी कि दुबला पतला करने के लिए कम खाने लगे। इस तरह से आराम से हिंदी में यूज़ भी करिए, आपकी पर्सनालिटी भी अलग हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा, कोई बोलेगा समझ नहीं। थिन माने पतला होता है, इमेसिएटेड माने भी पतला होता है। ठीक है, इमेसिएटेड मतलब दुबला पतला होता है। थिन माने पतला, तो पतला दुबला की, इमेसिएटेड माने दुबला पतला। अब इसके लिए एक बहुत बढ़िया आपका फ्रेज है, लीन एंड थिन। मुहावरा है, तो लीन एंड थिन माने भी होता है दुबला पतला। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको आप समझ लीजिए। लर्न नहीं है, लीन है इसमें। ठीक है, आप फिर से लिख दे रहे हैं, लीन एंड थिन। तो लीन एंड थिन आप समझिएगा। ठीक है, LEAN, लीन माने होता है, तो केवल अकेला लीन आ जाएगा तब भी आपको दुबला होता है, तो लीन एंड थिन साथ में भी आ सकता है। तो टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। तो लीन एंड थिन, दुबला पतला। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कारपुलेंट। कारपुलेंट माने होता है मोटा, जो आदमी मोटा होता है उसको कारपुलेंट कहते हैं। फैट माने मोटा है, तो कॉमन वर्ड है। कारपुलेंट परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला वर्ड है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क माने कुरूप या विकृत या बेमेल। कुरूप, विकृति या बेमेल, तो उसको ग्रोटेस्क कहते हैं। तो याद कैसे होगा? इसी में से आप ट्रिक बना लीजिए। कुरूप मतलब देखने में अच्छा ना हो, विकृत मतलब बेकार हो गया हो, खराब हो गया हो, बेमेल का मतलब सबसे मेल न खाए, मतलब सबसे हट के हो जाए, खराब हो जाए। तो ग्रोटेस्ट में राट बीच में जो वर्ड है, राट ले लीजिए। राट माने होता है सड़ा हुआ। राट माने क्या होता है? सड़ा। रॉटन मैंगो सुने होंगे, सड़े आम। ठीक है, तो सड़ा। तो आप, ठीक है, क्लियर।
तो राट ले लीजिए, राट मतलब सड़ा। तो अब बता दीजिए कि राट होने के बाद, ठीक है, राट होने के बाद मतलब सड़ा होने के बाद जो है सेब जो है ग्रोटेस्क हो गया, कुरूप हो गया, मतलब देखने में अच्छा ना लगना। तो इस तरह से इसका अर्थ होता है कुरूप, विकृति, बेमेल या भद्दा। भद्दा भी इसी का मतलब होता है। तो रॉट होने के बाद जो है ग्रोटेस्क हो गया सेब, मतलब भद्दा हो गया। कोई भी सेब या कोई भी फल ले लीजिए, जैसे सेब अक्सर जो है अच्छे से रखा जाता है, कुछ सड़ भी जाते हैं, बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो राट होने के बाद जो है फल ग्रोटेस्क हो गया, मतलब कुरूप हो गया, विकृति हो गया, बेमेल हो गया। तो जैसे ट्रिक बनाई कि रॉट होने के बाद जो है सेब जो है ग्रोटेस्क हो गया, इस तरह से रॉट होने के बाद जो है सेब जो है ग्रोटेस्क हो गया, कुरूप हो गया, उसका अच्छा रंग जो है देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो खाने में क्या अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब होता ओड। ओड मतलब होता से जो सबसे हट के हो, मतलब विकृति या बेमेल, दिखने में बेकार लगे, ठीक है। तो जैसे कभी कभी ना तो ओड ओड संख्या बताने के लिए कहा जाता है कि जो सबसे, जैसे रीजनिंग में आ जाता है कि जो सबसे हट के हो, उसको बेमेल या विकृति। तो अब जैसे देखिए, जैसे होता क्या है कि मतलब कि कोई भी चीज़ दे दिए थे, ओड चीज़ें बताओ, जैसे सभी पढ़ने लिखने से संबंधित रहेगी तो एक खेलने से संबंधित है तो उसको ओड कहते हैं। जैसे क्लियर, कोई भी हो सकता है ऐसे। तो ओड माने बेमेल होता है, ठीक है, तो सबसे मेल ना खाए। तो ये भी सिनानिम्स हो जाता है। बेजार माने होता है विचित्र, ठीक है, बेजार मतलब विचित्र होता है। विचित्र मतलब जो एकदम सबसे हट के हो, बेमेल ही उसको भी कहेंगे। अगले माने कुरूप, देखिए सेम टू सेम मिला। तो कुरूप, कुरूप मतलब वही सबसे हट के हो। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस माने तो वैसे तो होता है राक्षस, ठीक है, राक्षस जो। तो अगर कोई राक्षस सा दिखाई पड़ेगा तो वो सीधी सी बात है, आपको अच्छा तो लगेगा नहीं, कुरूप ही लगेगा। उसका राक्षस का रूप आप जाने गए देखते हैं तो कैसा लगता है। इस तरह से ये भी सिनोनिम्स हो गया। तो ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुरूप, विकृति, बेमेल से रिलेटेड है। तो अब इसका एंटोनिम्स पूछा जाएगा तो अट्रैक्टिव बता दीजिए, चार्मिंग बता दीजिए। अट्रैक्टिव माने आकर्षक, जो देखने में अच्छा लगेगा, तो कुरूप रहेगा नहीं, तो तभी तो अच्छा लगेगा। चार्मिंग माने सुंदर, तो सुंदर जो रहेगा तो वो अच्छा ही लगेगा। अगला वर्ड है गैरुलस, माने बातूनी या बकवादी। गैरुलस माने बातूनी या बकवादी, जैसे जो ज़्यादा बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, उसको गैरुलस कहते हैं। बकवादी यानी बकवास करने वाले को बकवादी कहते हैं। तो गैरुलस में ट्रिक बनाइए, गैरुलस गैरुलस में से बनाइए गाली देने वाले लोग कैसे होते हैं, गैरुलस होते हैं। जैसे गारी, जिसको आप गाली कहते हैं, ठीक है, गाली कहते हैं, तो उसको देहात में लोग गारी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब बना दीजिए ट्रिक कि गाली देने वाले लोग क्या होते हैं, गैरुलस होते हैं। जैसे कुछ लोग जैसे बातों नहीं, बकवास करने बहुत ज़्यादा करते, जैसे कोई भी बात होगा तो तुरंत उनकी ज़बान पे गाली रहती है, तो क्यों, क्योंकि वो गैरुलस होते हैं, बातों नहीं होते हैं, मतलब आपसे तुरंत बहस करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो इस तरह से आराम से ट्रिक बनाना चाहिए। गाली देने वाले लोग गैरुलस होते हैं, बातों नहीं होते हैं, बकवादी होते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर एग्जाम में आता रहता है ये, क्लियर। तो अब ये इसलिए सारे सिनोनिम्स इसके तैयार कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ भी पूछा जा सकता है। तो लोक्वेशियस इसका जो है मतलब सिनोनिम्स है लोक्वेशियस, इसमें रूट वर्ड है लॉक, LOC। लॉक माने होता है बोलना, ठीक है। तो कहीं भी लॉक रहेगा, बोलने से बात रिलेटेड है, तो लोक्वेशियस उससे बना है। बातों नहीं, बरबोस, बरबोस का मतलब जैसे फुल ऑफ वर्ड्स होता है, वर्डफुल, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे बर्बल माने शाब्दिक भी होता है, मतलब शब्द जिसके पास ज़्यादा हो तो उसको बर्बोस कहेंगे। यहाँ बर्ब क्रियस नहीं, मतलब बर्बल में शाब्दिक होता है, वर्ब माने वर्ड भी होता है। तो बर्बोस मतलब फुल ऑफ वर्ड्स, जिसके पास शब्दों से जो बहुत भरा हो, यानी बहुत ज़्यादा बात करें, उसको बर्बोस भी कहते हैं। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट इसमें भी देखिए लॉक आ गया रूट वर्ड, तो बोलने से रिलेटेड है। तो इलोक्वेंट मतलब जैसे वैसे धारा प्रवाह रूप में बोलना, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते रहना, इसका ना इलोक्वेंट स्पीकर, ठीक है, फ्लुएंट से रिलेटेड है। तो इलोक्वेंट मतलब बहुत ज़्यादा बातों नहीं जो होता है, उसको भी कितना टाकटिव, तो कॉमन वर्ड है, लेकिन टाकटिव ऑप्शन में आ जाएगा, अगर गैरलेस के ऑप्शन में टाकटिव दिया रहेगा, ये भी इसलिए दिमाग में रखना जरूरी है। तो टाकटिव बहुत ज़्यादा टाकटिव है, बातों नहीं। बोसीफेरस, बोसीफेरस माने भी बहुत ज़्यादा मतलब बात करने वाला, बातों नहीं, बोसीफेरस भी माने, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। जिसमें लेकिन बोसीफेरस मतलब वर्ड और गैरलेस में थोड़ा सा अंतर है ये लोकेसिस में। तो ये वर्ड जो है कुछ लोग फालतू बोलते रहते हैं, गैरलेस लोकेसिस इस तरह से बोला जाता है, लेकिन बोसीफेरस मतलब ये होता है एक किसी खास मुद्दे को लेकर बोलता है। जैसे कुछ लोग
क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो कोई भी क्रिकेट वाली बात जहाँ से लोग उठा देते हैं तो वो ज़रूर अपनी बात को बोलने लगते हैं उस फील्ड में। राजनीति से रिलेटेड जानकारी रखता है तो उसकी बात होकर बोलने लगे तो उसको वोसिफेरस कहते हैं, इस तरह से बोलने को। वोसी में भी देखिए वाक है, VOC, वाक और लॉक, ये दोनों रूट वर्ड हैं, बोलने से रिलेटेड हैं। कहीं भी आ जाएगा तो वहाँ बोलने की बात की जाएगी। एंटोनिम्स इसका होगा टैसिटन। टैसिटन मतलब जैसे कम बोलने वाला, जो मतलब फालतू नहीं बोलते, बहुत ज़रूरत पड़ेगी तभी बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह, वो टैसिटन उनको कहा जाता है। टैसिटन मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं, ठीक है। अपने कार्यकाल में भी कम बोलते थे, तो ठीक है, अब भी कम बोलते हैं, तो टैसिटन उनको कहा जाता है, ऐसे लोगों को जो कम बोलते हैं। तो रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब भी होता है कम बोलना, ठीक है। जैसे जितना पूछा जाएगा उतना बता देंगे, फिर उसके बाद चुप हो जाएंगे, तो ऐसे को रेटिसेंट कहते हैं। बार बार वो चुप हो जाते हैं, तो ऐसे आदमी को रेटिसेंट कहते हैं। अगला लास्ट वर्ड है आज का ग्रैंडियोज, माने विशाल और सुंदर, दिखावटी। जिसे देखने में विशाल और सुंदर लगे, दिखावटी लगे, तो ग्रैंडियोज कहते हैं। जैसे किसी चीज़ की प्रतिमा वगैरह विशाल बना दिया गया, विशाल मंदिर बना दिया गया, तो वो सब क्या है, ग्रैंडियोज है। तो इसमें ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी, ग्रैंड लोग जो है ग्रैंडियोज ढंग से जो है व्यवहार करते हैं। ग्रैंड लोग जो है ग्रैंडियोज ढंग से व्यवहार करते हैं, मतलब विशाल और सुंदर ढंग से व्यवहार करते हैं, दिखावटी ढंग से। जैसे ग्रैंड मतलब शानदार, जो शानदार लोग हैं तो अपने शान का पूरा प्रदर्शन करना चाहते हैं, मतलब दिखावटी ढंग से वो रहना चाहते हैं। तो वही चीज़ है, ग्रैंड लोग जो है ग्रैंडियोज ढंग से रहना चाहते हैं या व्यवहार करना चाहते हैं। तो इस तरह से आराम से ट्रिक बना लीजिए। ग्रैंडियोज ढंग से मतलब दिखावटी ढंग से वो जो है अपने आप को शो करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं। ग्रैंड लोग अपने आप को ग्रैंडियोज ढंग से जो है प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, ग्रैंडियोज ढंग से मतलब वैसे भी सुन दिखावटी ढंग से। तो इस तरह से आपको हिंदी भी थोड़ा सोच लेना पड़ेगा ताकि आपको समझ में दिक्कत ना हो। लार्ज माने विशाल होता है, विशाल और सुंदर एक ही है। जो विशाल रहेगा, बड़ा रहेगा, देखने में अच्छा जो लगे उसको लार्ज कहते हैं। ह्यूज माने विशाल, तो विशाल और सुंदर भी हो सकता है, विशाल भी हो सकता है। वास्ट माने विशाल, ये तीनों विशाल से रिलेटेड वर्ड हैं, तो विशाल से रिलेटेड वर्ड इसके सिनोनिम्स होते हैं। मैग्निफिसेंट माने होता है शानदार, तो जो शानदार होगा ग्रैंडियोज रहेगा, मतलब दिखावटी, देखने में अच्छा लगेगा तभी तो शानदार रहेगा। इसका एंटोनिम्स पूछा जाएगा तो सिंपल, सिंपल माने एकदम साधारण हो, जो साधारण रहेगा तो कहाँ विशाल और सुंदर रहेगा, दिखावटी तो करेगा नहीं, साधारण रहेगा। ठीक है। प्रैक्टिकल माने व्यवहारिक, तो जो व्यवहारिक, जैसे जो व्यवहार कर रहा है व्यवहारिक आदमी रहेगा तो वो दिखावटी व्यवहार नहीं करेगा, तो व्यवहारिक रहेगा तो मतलब सबसे अच्छे से व्यवहार करेगा वो। इस तरह से ये सारे एंटोनिम्स हैं दोनों। तो आई होप समझ में आया होगा। अब ये वर्ड कहीं भी आएंगे आप एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछाएंगे तो ज़रूर आप ऑप्शन से जो है सही ऑप्शन पकड़ लेंगे और मार्क कर देंगे और अच्छे नंबर पा जाएंगे, या फिर लिखना होगा एग्जाम में तो लिख भी सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण वर्ड आपको डेली हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और इसकी प्रैक्टिस सेट भी हम आपको करवाएंगे आगे चल के, और इसलिए बने रहे मेरे साथ। शेयर करिए दोस्तों के पास ताकि सभी लोग जानकारी ले सकें, अपना वर्ड पावर मजबूत कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।